अगली नई वीडियो के साथ, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है इसमें केवल हिंदी के लिए, और इस हिंदी में जो है हमारा एक प्रिय शिष्य है राजू, उसने बेचारे ने बहुत कमेंट किए, बहुत फोन किए कि सर आपकी हिंदी पढ़ाई हुई मुझे बहुत अच्छी समझ में आई थी, बट वो है नहीं, कहीं भी समस्या से, मतलब कहीं भी है। उसने कहा, तो उसके कहने पर मैं क्लास ले रहा हूँ, समथिंग रात के 12 बजे का टाइम है। मुझे उसकी बात याद आई, उसने बेचारे ने 2 फोन किए, तो मैंने कहा चलो यार एक क्लास, छोटी क्लास लेकर डालते हैं। क्वेश्चन तो 7 हैं बट उससे आंसर अनेक मिलेंगे। ठीक है, अगला जैसे लिखेंगे, सफलता आपकी क्षमता पर नहीं बल्कि आपके प्रयासों पर निर्धारित है। सफलता जो होती है, जब हम मेहनत करते हैं तो सफलता आपकी क्षमता पर नहीं, क्षमता कितनी है, कितना शरीर है, बल्कि आपके प्रयासों पर, आपने कितने प्रयास किए उसे पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। ध्यान रखेंगे कौन सी प्राचीन भाषा, देखेंगे जो भाषा शब्द है, अगर हम भाषा की शब्द की बात करेंगे, जो भाषा है ये संस्कृत की एक धातु है, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत की धातु, उस धातु का नाम है संस्कृत की धातु भास धातु, ठीक है, भास धातु, भास धातु, धातु से मिलकर बना है, ये बात ध्यान रखेंगे, मिलकर बना है, ठीक है, बना है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो संस्कृत की भाष धातु है उससे मिलकर बना है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें बोला है अपभ्रंश से, पंजाबी से, और यह प्राकृत से या संस्कृत, ध्यान रखेंगे पंजाबी। अगर इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, हम कहेंगे इसमें पंजाबी हो जाएगा, पंजाबी। और इस पंजाबी की बात करेंगे, इसका जो अपभ्रंश हो जाएगा वो अपभ्रंश कौन सा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश, ठीक है। अगर हम अपभ्रंश की बात करेंगे तो अपभ्रंश ध्यान रखने, इसका जो अपभ्रंश हो जाएगा पंजाबी का वो पैसाची हो जाएगा, ठीक है, पैसाची, पैसाची अपभ्रंश से ली गई है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो पैसाची अपभ्रंश से ली गई है, कौन सी, पंजाबी भाषा हो जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे। अब जब भाषा शब्द से संबंधित है तो यहाँ से क्यों ना बहुत सारे क्वेश्चनों को निपटा लिया जाए, ये तो यहाँ तक ध्यान रखेंगे। यहाँ से जब भाषा शब्द से आए हैं प्रश्न तो निपटा लो। पहली बात तो हमारे अंदर अगर बोली की बात करेंगे तो जो भाषा के अपभ्रंश है 5 वर्गों में बांटा गया है, और बोली की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे बोली 18 बोली हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। अगर इसके बाद ध्यान रखेंगे बोली 18 हो जाती है, कहीं कहीं किताब में 17 भी लिखा हुआ है बट 18 इसका आंसर करेक्ट बनेगा। इसके साथ में अगर बात कर लें कि कौन सी प्राचीन भाषा, भाषा में सबसे पहली बात तो ध्यान रखेंगे इसमें उपभाषा वर्ग कितने हैं, इसके जो उपभाषा वर्ग हैं वो कितने हो जाएंगे, इसके 5 उपभाषा वर्ग हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत में पूछते हैं, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंदर ध्यान रखेंगे 5 भाषा आती हैं, कब 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 है, ठीक है। कैसे हो जाएगा, खड़ी बोली, खड़ी बोली इसी के अंतर्गत आती है, ध्यान रखेंगे जो खड़ी बोली आती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत में आती है। बी से कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान रखेंगे बुंदेली हो जाएगी, बुंदेली हो जाएगी। इसी से ध्यान रखेंगे के से कन्नौजी हो जाएगी, कन्नौजी, और कन्नौजी के साथ साथ बी से क्या हो जाएगी, फिर ब्रज हो जाएगी, ब्रज भाषा। इस ब्रज को ध्यान रखेंगे नाग भाषा भी कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे, नाग भाषा जो है ब्रज भाषा को ही बोलते हैं। एस से हरियाणवी, हरियाणवी, एस से हो जाएगा हरियाणवी, एच से हरियाणवी हो जाएगा, जो हरियाणवी है इसे ध्यान रखेंगे बांगरू भाषा भी बोलते हैं, बांगरू, ठीक है, इसे बांगरू, जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उन्होंने इसे बांगरू भाषा का नाम दिया था, जो हरियाणवी भाषा है। इस पर अगर पूछा जो पश्चिमी हिंदी है इस पर अपभ्रंश कौन सा रहा था, यहां लिख देता हूं, चलो यहां लिख दे। अगर इस पर अपभ्रंश पूछ ले, अपभ्रंश, जो अपभ्रंश था वो कौन सा रहा था, पश्चिमी हिंदी पर, तो ध्यान रखना शोर सैनी अपभ्रंश का इस पर प्रभाव रहा है, शोर सैनी, शोर सैनी अपभ्रंश का, तो शोर सैनी इस पर अपभ्रंश हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से अभी सारे क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, यहां तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इसी के बाद दूसरा वर्ग आता है, इसमें हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, इसी के बाद देखेंगे, इसके बाद कौन सा आता है, शोर सैनी अपभ्रंश हो गया। राजस्थानी ध्यान रखेंगे, राजस्थानी अगर हिंदी की बात करते हैं तो इसमें ये ध्यान रखेंगे जो राजस्थानी हिंदी है इस पर 4 बोलियां आती हैं, ध्यान रखेंगे मेवाती, मेवाती आ जाएगी, मारवाड़ी आ जाएगी, मालवी आ जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें
इसमें हो जाएंगे राजस्थानी में। और इस पर अपभ्रंश अगर तुमसे पूछ ले अपभ्रंश कौन सा था, तो ध्यान रखने इस पर भी शोर सैनी अपभ्रंश का प्रभाव पड़ता है। शोर सैनी अपभ्रंश हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो शोर सैनी इस पर अपभ्रंश का प्रभाव पड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरी भाषा, तीसरी भाषा हो जाएगी हमारे पास, कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, ध्यान रखेंगे पूर्वी हिंदी पर आते हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो इस पूर्वी हिंदी पे ध्यान रखेंगे जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश, तो अपभ्रंश कौन सा हो जाएगा, अर्धमागधी है, ध्यान रखेंगे अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश का इस पर प्रभाव रहा है। इसके अंदर कौन कौन सी भाषा आती है, हमारे पास दो भाषा आती है इस पर अर्धमागधी पे। पहली भाषा कौन कौन सी, ए बी और सी। ए बी सी ध्यान रखेंगे, ए से अवधि हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, और बी से क्या हो जाएगी, बघेली हो जाएगी, और सी से क्या हो जाएगी, छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। सी से छत्तीसगढ़ी हो जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सी से छत्तीसगढ़ी, ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, इस पर प्रभाव रहा है। और अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रभाव रहा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ में अगली अगर हम भाषा की बात करते हैं, ठीक है, तीसरी कौन सी आ जाती है इसी में ध्यान रखेंगे, तो तीसरे पॉइंट में आ जाती है हमारे पास, ठीक है, ये हो गई पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, इसमें दो होती हैं, एक कौन सी है, कुमाऊनी है, कुमाऊनी। ठीक है, कुमाऊनी हो जाएगी, और दूसरी गढ़वाली हो जाएगी, गढ़वाली। ठीक है, मैं बोल रहा हूं इसमें कि गढ़वाली कुमाऊनी हो जाएगी। और इस पर ध्यान रखेंगे अपभ्रंश, शोर सैनी का भी अपभ्रंश का इस पर प्रभाव रहा है, ध्यान रखेंगे। अपभ्रंश अगर तुमसे पूछ ले अपभ्रंश, ठीक है, तो इस पर शोर सैनी अपभ्रंश का भी प्रभाव रहता है, ध्यान रखेंगे। शोर सैनी, शोर सैनी अपभ्रंश का भी इस पर प्रभाव रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी ये पहाड़ी हिंदी है, यहाँ से ये ध्यान रखेंगे, इस पर शोर सैनी हिंदी का प्रभाव रहा है। इसी के साथ में लास्ट और रह जाती है, चौथी हो गई हमारी, ठीक है, बिहारी हिंदी आ जाएगी, बिहारी। पश्चिमी हो गई, राजस्थानी हो गई, इसके साथ साथ में हमारी ये पहाड़ी, ये चौथी हो गई, और ये पांचवी हो जाएगी। ठीक है, ये बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे इस पे मागधी अपभ्रंश का, मागधी अपभ्रंश का इस पर प्रभाव रहा है। ठीक है, अपभ्रंश का इस पर प्रभाव रहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बिहारी हिंदी पे मागधी अपभ्रंश का रहता है। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, अगला क्वेश्चन देखो वर्णमाला से है, इसे मिटा दें पहले। मैंने टाइप से क्वेश्चन रखे हैं ताकि वो एकदम हो सके ये। ठीक है, कौन सा हो जाएगा दूसरा, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है, तो ध्यान रखेंगे जो स्वर माने गए थे, कुल स्वर पूछेगा 13 हो जाएंगे, बाकी हिंदी में 11 स्वर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ में अगर व्यंजन पूछता है, व्यंजन कितने हो जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे 33 व्यंजन हो जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कुल वर्ण अगर पूछ रहे तो 52 कुल इनकी संख्या मानी गई थी वर्णों की, ये भी ध्यान रखेंगे। कुल जो अक्षर होते हैं वो 52 होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हिंदी में ध्यान रखेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, इसके बाद में ध्यान रखेंगे कौन सा होता है कंठ, ध्यान रखेंगे कंठ वाले देखो छोटे स्वर की अगर बात करते हैं ये आ जाएंगे। तो कंठ में कौन सा आता है, छोटा और बड़ा जो होते हैं ये कंठ के अंतर्गत में आते हैं। दूसरा कौन सा होता है, तालु होता है, तो तालु में ध्यान रखेंगे छोटी और बड़ी किस में आते हैं, तालु में आते हैं। फिर उसके बाद ध्यान रखेंगे ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ की अगर बात करते हैं तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ में कौन से हो जाएंगे, देखो कंठ और तालव्य। ठीक है, कंठ प्लस कौन सा, कंठ तालव्य की अगर बात करते हैं तो देखो कंठ कौन सा होगा, हम कहेंगे छोटा, प्लस छोटी जब मिलेगी पढ़कर देखो इसे आय पढ़ोगे, बड़ा आ प्लस कौन सी बड़ी ई अगर पढ़ेंगे तो इसे आय पढ़ा जाएगा, ये बातें ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कंठोष्ठ कौन सा हो जाएगा, कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ बोलते हैं इसे। तो कंठोष्ठ देखो छोटा आ प्लस कौन सा छोटा ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, छोटा छोटा ऊ, ये औ हो जाएगा, और बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ अगर मिलता है तो ध्यान रखेंगे ये औ हो जाएगा। तो ये भी पता लग गया हमें कंठोष्ठ कौन से होते हैं, इस बात पे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा ऋण होता है, ध्यान रखेंगे ऋण कौन सा होता है, ये मूर्धन्य होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऋण कौन सा होता है, ये
मूर्धन्य होता है। और ऋण की बात करेंगे तो इसमें मूर्धन्य ये हमारा ऋण हो जाएगा। इसी के साथ साथ में अगर तुमसे पूछ ले, ठीक है, अंग अह जो होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत में आते हैं, जो संस्कृत कुल मिलाकर उन्हें संस्कृत के शब्दों में भी जोड़ा जाता है। तो ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ तक मूर्धन्य हो जाएगा। बाकी हमारे पास स्वर हो गए, कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ में देखो दीर्घ पूछ लेता है, तो दीर्घ कौन से स्वर होते हैं, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि दीर्घ स्वर कितने कौन कौन से होते हैं, दीर्घ अगर स्वर की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे दीर्घ स्वर कौन कौन से हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी, बड़ा ऊ हो जाएगा। और हमारे पास ये होते हैं तीन जो हो जाएंगे हमारे पास दीर्घ स्वर में कौन होते हैं, तो बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी के साथ साथ में कौन से संयुक्त स्वर आते हैं, अगर तुमसे पूछे कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर जो दूसरे की सहायता से बने हो, तो ध्यान रखेंगे छोटा आ प्लस छोटी एन के क्या बनाया था मैंने, आई बनाया था। फिर इसके बाद आई ए आई बनाया था। इसके बाद कौन कौन से बनाए थे, ओ बनाए थे। और इसी के साथ साथ में औ, ये छोटे आ प्लस छोटी से बनकर बने हैं। ये छोटा प्लस बड़ा प्लस बड़ी ई से मिलकर बने हैं। ये छोटा प्लस छोटे ऊ से मिलकर बने हैं। मतलब जो दूसरे की सहायता से बनते हैं अक्षर, उन्हें संयुक्त तो स्वर कहा जाता है। इसी के साथ साथ में इसके साथ में दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर की अगर बात करते हैं तो हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, देखो छोटा आ हो जाएगा, ठीक है, छोटी ई हो जाएगी, छोटा ऊ हो जाएगा। और ऋण इसमें लिखित के आधार पर होता है, ऋण भी होता है इसमें, बट कैसा होता है, लिखित के आधार में जो होता है वो ऋण होता है, ये ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। इसमें ये जो होता है छोटा, इसे मध्य स्वर भी कहा जाता है जीभ के आधार पर, क्योंकि जीभ की क्रिया के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है जो स्वर के भेद होते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट कराए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के जो भेद हैं वो हमारे अकॉर्डिंग में 5 होते हैं, ठीक है। ये मिटाते हैं पहले। इसके बाद आता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखेंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। 5 भेद होते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। संज्ञा के जो भेद हैं वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5 भेद आ जाएंगे। इसी के साथ में तुमसे पूछ ले 5 भेद, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। और अगर तुमसे पूछे व्युत उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, व्युत उत्पत्ति, व्युत उत्पत्ति के आधार पर अगर तुमसे पूछ ले तो ध्यान रखेंगे इसके 3 भेद होते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। व्युत उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। इसके संज्ञा के कौन कौन से होते हैं, 5 भेद लिखेंगे। हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है, व्यक्तिवाचक वाचक होती है पहला। दूसरा जातिवाचक होती है, जाति वाचक होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तीसरे पॉइंट में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। द्रव्यवाचक होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। चौथे पॉइंट में समूहवाचक भी होती है, ये भी ध्यान रखेंगे, समूहवाचक। और 5वें पॉइंट पे ध्यान रखेंगे द्रव्यवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है, भाववाचक, भाववाचक। तो ये 5 संज्ञा के भेद होते हैं। तुमसे पूछ ले व्युत उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, 5 संज्ञा के भेद होते हैं। बाकी व्यक्तिवाचक देखो, जातिवाचक इसमें होते हैं, बहुवचन का प्रयोग होता है, इसमें एक वचन का प्रयोग होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ता लगने से भाववाचक जैसे महसूस किया जा सके, जैसे अच्छाई, बुराई, ठीक है, बुढ़ापा, ये सब के सब क्या होते हैं, भाववाचक में आते हैं। समूह जहां पर दल वगैरह इकट्ठा हो जाता है उसे समूहवाचक। और द्रव्यवाचक जिसके अंदर मेटल जितनी धातुएं होती हैं वो आती हैं, द्रव्य आते हैं, वो सबके सब द्रव्यवाचक। और ये जातिवाचक में बहुवचन का प्रयोग होता है और इसमें व्यक्तिवाचक में एक का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके साथ साथ में देखेंगे हमारे पास कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब बताओ अर्थ के आधार पर देखो, अगर पुल्लिंग है, और जो लिंग होते हैं हमारे आधार पर, इन्हें लिंगों को ध्यान रखेंगे कितने भागों में बांटा गया है लिंगों को, इसे दो भाग होते हैं इसके लिंग के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग होता है और दूसरा पुल्लिंग होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो पार्टों में से बांट दिया गया। कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है, कड़ी होती है। अगर ध्यान रखेंगे इसमें शब्द में अगर तुमसे पूछ ले होती है, अगर होती है तो ध्यान रखेंगे स्त्रीलिंग में आ जाएगा। पुल्लिंग में अगर तुमसे पूछे होता है,
ठीक है। होता है तो ध्यान रखना ये पुल्लिंग में आ जाएगा। देखो कड़ी होती है, बिल्कुल ठीक है। शब्द की और सभा होती है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पर न्याय होता है, न्याय कभी पढ़कर देखते हो ऐसे न्याय होती है, नहीं न्याय होता है, तो न्याय से पता लगा होता है। रचना होती है, रचना होता है कभी कहते हैं, नहीं रचना होती है, तो सब के सब स्त्रीलिंग। बाकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे लिए। न्याय क्या होता है, न्याय होता है, जब होता है तो पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, निम्न शब्दों में से एक वचन है, निम्न शब्दों में से एक वचन, एक वचन में भी यही बात प्रयुक्त होती है और बहुवचन में भी, ध्यान रखेंगे। प्राण होते हैं, बहुवचन हो गए, प्राण होते हैं बहुत सारे के, होते हैं तो बहुत सारे हैं, होता है अगर एक वचन है। अगर तुमसे पूछता है यहां से, ये मिटा देते हैं, अगर यहाँ से पूछता है तुमसे कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, निम्न में से शब्दों में से एक वचन, ध्यान रखेंगे अगर एक वचन, वचन जो होते हैं वचन, वो कितने होते हैं, वचन दो होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। एक तो एक वचन होता है और दूसरा कौन सा होता है, बहुवचन होता है, बहुवचन। इसमें ध्यान रखेंगे होता है, होता है, ठीक है, और यहाँ होते हैं, ये बात ध्यान रखनी, यहाँ होता है यहाँ होते हैं। अब देखो निम्न शब्दों में से एक वचन का शब्द, प्राण होते हैं बहुत सारों के लिए कहा, प्राण होते हैं, दर्शन होते हैं बहुत सारों के लिए, बहुवचन। इसके अंदर ओठ, होठों के लिए ओठ होते हैं, ये बहुवचन। और तेल क्या है, तेल होता है, तेल होता है, होता है तो एक वचन, ये हो जाएगा तेल होता है। कभी क्या कहते हैं तेल होते हैं, नहीं कहते तेल होता है, तो ये एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा इसका, डी वाला हो जाएगा। अगला है देखो घोड़े का पर्यायवाची शब्द, अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पर्यायवाची शब्द तुरंग, घोड़े का जो हो जाएगा, ध्यान रखेंगे जो घोड़े के पर्यायवाची हैं, तो ध्यान रखेंगे घोड़ा जो होता है इसका तुरंग भी बोलते हैं, इसे ध्यान रखेंगे, तुरंग बोलते हैं। और क्या कहते हैं, अश्व बोलते हैं, अश्व, ठीक है बोलते हैं, घोटक कहते हैं, घोटक, ये सब के सब किसके हैं, घोड़े के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में ध्यान रखेंगे जलज किसका हो जाएगा, जलज, अगर तुमसे पूछ रहे हैं तो भैया जलज किसका हो जाएगा पर्यायवाची, तो ध्यान रखेंगे जो जलज है, अगर हम कहेंगे जलज, कमल का हो जाएगा, कमल का हो जाएगा, नीरज, कमल नीरज हो जाएगा, कमल का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे अरविंद हो जाएगा, इसी का ध्यान रखेंगे, जो कमल है इसी का अरविंद हो जाएगा, अरविंद। और क्या हो जाएगा, इसी का पंकज हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे, पंकज भी इसी का होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, जल जात भी इसी का होता है, जल जात इसी का होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी बहुत सारे होते हैं इसके जो कमल के पर्यायवाची हैं। इसी के साथ साथ में अमृत किसका हो जाएगा, पीयूष का, ध्यान रखेंगे पीयूष हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, ये सब के सब अमृत के पर्यायवाची। अनिल, अनिल पिछली बार पूछा गया था यूपी पुलिस में, अनिल किसका होता है, ध्यान रखेंगे वायु का होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये हवा होता है, वायु होता है, बाकी इससे मिल जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छठा हो गया कंप्लीट, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकर्ण को क्या कहते हैं, ठीक है, दो जो वर्ण होते हैं उन्हीं से विकर्ण के होने वाले मेल को क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। संधि के अगर भेद पूछ ले तो संधि के भेद, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संधि के अगर भेद पूछे तो ध्यान रखेंगे भेद कितने होते हैं इसके, तीन भेद होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन से हैं, स्वर संधि हो जाएगी, स्वर संधि है, स्वर संधि के साथ पहला भेद, दूसरा भेद इसी के साथ साथ में व्यंजन होता है, और तीसरा भेद पूछेगा तो विसर्ग होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, तीसरा भेद इसमें विसर्ग होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्वर संधि के अगर पूछेगा तुमसे इस स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो इसके भी ध्यान रखेंगे 5 भेद होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के अगर भेद पूछेगा तो 5 भेद होते हैं, स्वर संधि के भी 5 भेद। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 में ध्यान रखेंगे, ठीक है, डीजे, डीजे और व्या, डी से क्या कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, ध्यान रखेंगे दीर्घ संधि हो जाएगी, डी से दीर्घ, जी से कौन सी गुण संधि हो जाएगी, ये बात भी ध्यान रखेंगे, डी से दीर्घ संधि, जी से कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, और वी से कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, ये बात भी ध्यान रखेंगे, वृद्धि संधि हो जाएगी। या से क्या हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और लास्ट ए से क्या हो जाएगी, आयादी, आयादी संधि हो जाएगी,
ये बातें भी ध्यान रखूंगी। ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट में रखे थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। समय को देखते हुए क्लास मैंने छोटी लिया, बाकी तो शेड्यूल 1 तारीख के बाद से तुम्हारा शेड्यूल बहुत अच्छे पैटर्न से पढ़ाएंगे। थोड़ी दिक्कत क्या है, डिजिटल बोर्ड के लिखना पड़ता है। अगर डिजिटल बोर्ड से क्वेश्चन चलते हैं तो फिर यहाँ से लिखते रह जाओ, कोई दिक्कत की समस्या नहीं रहती है। बाकी वीडियो कैसी लगी है, लेट ली है, लगभग समय नहीं देखता मैं पढ़ते हुए या फिर पढ़ाते हुए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना। और इसी तरीके से हम आगे को एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन हिंदी के अगर वीडियो ठीक ठाक लगती है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो तुम्हें, ताकि क्वेश्चनों में सहूलियत बने। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में लिख देना और शेयर करना, और बाकी कमेंट बॉक्स में लिखना है किस तरह की हमारी वीडियो लगी। ठीक, धन्यवाद।